नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। नई दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में लगी आग, लोको पायलट व गार्ड की सूझबूझ से बचा बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। बिहार के सुपौल में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के 5 लोगों के शव फांसी पर लटकते मिले। बंगाल चुनाव से पहले हिंसा की साजिश का खुलासा, 10 किलो विस्फोटक और पिस्टल के साथ एक गिरफ्तार। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए यशवंत सिन्हा, भाजपा की नीतियों पर उठाया सवाल। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, एक दिन में मिले 24,882 केस, 140 लोगों की गई जान। दिल्ली हाई कोर्ट का अनूठा फैसला, आरोपी को दी गुरुद्वारे में 1 महीने सेवा करने की सजा। सरकार से लंबी लड़ाई को किसान तैयार, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर तैयार कर रहे पक्के आशियाने। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव शुरू, 2600 वर्ष पुराना है काला नमक चावल का इतिहास। अब समाचार विस्तार से। देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रेन की एक बोगी धू धू कर जल उठी। बोगी C5 को तत्काल क्रेन रोककर लोको पायलट और गार्ड ने बोगी को अलग किया और यात्रियों को सुरक्षित रूप से बोगी से निकाला। इस बोगी में 30 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को दूसरी बोगी में शिफ्ट कर आगे रवाना किया गया। यह घटना उस समय हुई जब शताब्दी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, तो राजाजी पार्क क्षेत्र में कासरो स्टेशन के पास शॉर्ट सर्किट होने से एक बोगी में आग लग गई और बोगी देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। इसी दौरान जब ट्रेन के पायलट को सूचना मिली, उसने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोका और यात्रियों को वहां से तत्काल निकाला गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लेने में सफलता मिली। बिहार के सुपौल जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। यहाँ राधोपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव फांसी के फंदे से झूलते हुए मिले हैं। आसपास के निवासियों को जब इस घर से दुर्गंध आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घर का जो घर बंद था अंदर से, उसका ताला तोड़कर खोला गया तो देखा एक ही परिवार के 5 शव फंदे पर झूल रहे थे। अनुमान है कि ये 2 या 3 दिन से ये सब फंदे पर लटके थे। बताया जाता है कि ये परिवार बेहद गरीबी में था। इनका जो परिवार का मुखिया है, ये कोयला बेचने का काम करता था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इस कारण ये घटना सामूहिक आत्महत्या की हो सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ है। मुर्शिदाबाद जिले में एक व्यक्ति को भारी मात्रा में गोला बारूद और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। अनुमान है कि यह व्यक्ति बंगाल चुनाव में हिंसा की साजिश का हिस्सा हो सकता है। उससे पूछताछ की जा रही है। यह व्यक्ति 38 वर्षीय है और इससे जो सामग्री मिली है वह अत्यंत विस्फोटक किस्म की है। इससे कोई बड़ी दुर्घटना की जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे यशवंत सिन्हा अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली। वे तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पहुँचे और उन्होंने भाजपा की नीतियों पर तीखा हमला भी बोला। अनुमान लगाया जा रहा है कि यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे, भाजपा की नीतियों का विरोध करेंगे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,800 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मृत्यु भी हुई है। जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात पहले स्थान पर हैं। इसके अलावा पंजाब और केरल में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को मामूली विवाद में सज़ा सुनाई और ये सज़ा दी कि वह बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाए और वहाँ सेवा का कार्य करे। पिछले वर्ष नवंबर से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों ने अब लंबी लड़ाई का मन बनाया है। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर
अपने स्थायी आशियाने बनाने शुरू कर दिए हैं। लगभग 2000 घर अस्थायी रूप से बनाए गए हैं। फूस और पुआल डालकर, छप्पर डालकर ये घर बनाए गए हैं। किसानों का कहना है कि वे सरकार के साथ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए इन अस्थायी घरों में एसी और कूलर लगाए जाने की भी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर के प्रमुख चावल किस्म काला नमक का आज महोत्सव का उद्घाटन किया। काला नमक चावल का इतिहास लगभग 2600 वर्ष पुराना है। यह ईसा पूर्व 600 वर्ष से इस क्षेत्र में उगाया जाता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काला चावल महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि अभी तक यहाँ मात्र 2000 हेक्टेयर में ये चावल उगाया जाता था। अब एक जिला एक उत्पाद की नीति के बाद इसको बढ़ावा दिया गया है और इस वर्ष 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में काला नमक चावल का उत्पादन किया जा रहा है। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा प्रमुख समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।